गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे है कि जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट आउट हो गया यहाँ पे आपका, और साथ में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सो कंप्लीट करा दिया गया। 3 दिन में आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हुआ। 22, 23 और 24 से तीनों दिन जो है सो अलग अलग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में जो है केमिस्ट्री का हुआ, फिर उसके बाद फिजिक्स का हुआ। आपको बता दिए थे कि क्या क्या समस्या आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या क्या समस्या इन लोग को शामिल कर समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ जाकर के क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट्स मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जाकर के ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे जाकर के आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में हम लोग देखिए अभी आप बात करेंगे यहाँ पे कि ठीक है, अभी ये रिजल्ट जो है सो पब्लिश करा दिया गया है। ये रिजल्ट ऑलरेडी जो है सो यहाँ पे आउट कर दिया गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया। अब मेरिट लिस्ट जब बनेगा यहाँ पे तो इनका रिजल्ट अब पब्लिश किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है समझिए कि ये प्रोसेस हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अब मेरिट लिस्ट बनना है। लेकिन अभी तक जो है कट ऑफ को जारी नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है कि कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया? आखिर स्टूडेंट ये भी जाने, कई स्टूडेंट अभी दावा कर रहे हैं कि मेरा जो है कम से कम नंबर जो आ रहा है 128 आ रहा है जाकर के, फिर भी जाकर के मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आखिर कट ऑफ जब तक जारी नहीं करेगी जेएसएससी तब तक कैसे पता चलेगा कि इनका सिलेक्शन हुआ है और इनको सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? किस सपोज कर लिए कि 2 दिन, जो 2 तारीख का शायद 10 या जो भी एग्जाम हुआ होगा, वो समझिए कि 2 तारीख में आपका यहाँ पे 2 बार एग्जाम हुआ, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो उस 2 शिफ्ट में किस शिफ्ट में स्टूडेंट जो है समझ कर लिए कि जाकर के रिजल्ट समझिए कि उनका मार्क्स बढ़ा हुआ जाकर के, किस शिफ्ट वाला का मार्क्स कम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया रहा है, क्या मतलब शिफ्ट 2 तारीख वाला या टफ था या 10 तारीख वाला इजी था जाकर के, ये आखिर कट ऑफ से पता चलता जाकर के, और ये क्लियरिफाई करना चाहिए था जेएसएससी को, ठीक है। अभी हम लोग साथ में बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज मास्टर क्वेश्चन पेपर जो आपका दिया हुआ था जाकर के, ये रिजल्ट के बाद साथ में ये भी दिया हुआ था कि पीजीटी रिजल्ट बेनिफिट। अब बताइए पीजीटी रिजल्ट में कोई बेनिफिट इसका होगा? अभी सपोज कर लिए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट यहाँ पे दे दिया गया, उनका डीबी करा लिया गया, उनका मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो गया अब यहाँ पे। तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि समझिए कि सब्जेक्ट वाइज मास्टर क्वेश्चन पेपर के साथ फाइनल आंसर की जो दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं फाइनल आंसर की उनका, तो ये फाइनल आंसर की, ये आंसर जो दिया हुआ है यहाँ फाइनल आंसर, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा? जिनका केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऑलरेडी समझिए डॉक्यूमेंट करा लिया गया, तो इनका इसमें कोई बेनिफिट यहाँ से आपको नज़र नहीं मिलेगा जाकर के, कि हालांकि कोई बेनिफिट नहीं कि आप आंसर मिला लीजिए नहीं मिला लीजिए। आज आप देख रहे होंगे कि दैनिक भास्कर जो है सो इस खबर को बड़ी प्रमुखता से लिया हुआ, तो ये हम आपको पढ़ करके सुना देंगे बाद में। लेकिन हम लोग ये सब टॉपिक से बात करते हैं पहले कि आप बताइए कि जिनका यहाँ पे अब जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टूडेंट में जिनका इस बार स्कोर नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं हो पाया, वो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि एक सबसे पहले आप ग्रुप बना लीजिए अपना, उस ग्रुप में देखिए जा करके अधिकांश जो केमिस्ट्री और जो स्टूडेंट हैं और फिजिक्स वाले का अलग स्टूडेंट बनाइए, और साथ में ये आप लोग बना करके या तो ग्रुपिंग बना सकते हैं, दोनों एक साथ मिला करके फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें से आप जा करके मार्क्स, उनका एक्चुअल मार्क्स कितना आ रहा है ये ज़रूर आप शेयर करने बोलिए, और देखिए कि जाकर के कितने मार्क्स वाला अभी तक छटा हुआ जाकर के, ठीक है। अगर 132 वाला भी छट रहा है या नहीं छट रहा है जाकर के, उसके बाद क्या जो आपको ये रिजल्ट दिया ये संतुष्ट हैं आप, या आपका जो मास्टर क्वेश्चन की के साथ समझिए कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो दिया हुआ और फाइनल आंसर की है उसमें जो जम्बलिंग किया हुआ, या कोई क्वेश्चन आपका अभी भी उसमें एरर लग रहा था, तो आप जा करके अपने में बैठ करके जरूर समझिए कि एक ग्रुपिंग बना करके डिस्कस कीजिए, और साथ में देखिए कि आगे क्या आप मतलब कि करना चाहिए आपको कोर्ट की शरण लेना है नहीं लेना है जा करके, इस बात आप खुद से विचार करके उसके बाद जो है से कोई कदम को उठाइए आप जाकर, ठीक है। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग सहमत कितना होंगे ये तो खुद आप जान रहे हैं जाकर के, रिजल्ट से कितना संतुष्ट होंगे यहाँ पे। ये बार बार समझिए जब फाइनल आंसर की और ये कैंडिडेट रिस्पॉन्सिव के साथ छेड़छाड़ का मामला समझिए कि आ रहा है जा करके, तो ये रिजल्ट से काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे वो खुश नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे है, तो देखिए रिमेनिंग सब्जेक्ट में ये आपका जो है ये रिमेनिंग सब्जेक्ट अभी 9 सब्जेक्ट और बचा हुआ, इसका रिजल्ट समझिए कि जाकर के आएगा। उस रिजल्ट में भी अगर समझिए कि उसे वही जैसा रह जाएगा, समझिए जैसा अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ हुआ, तब समझिए कि कई स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होगा, जो काफ़ी समझिए 2-3 साल 4-5 वर्षों से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं इसका, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जेएसएससी को ज़रूर जो है इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। और साथ में
आज जो है आप देख रहे हैं कि जाकर के पेपर में भी आपका दिया हुआ, ये पेपर जो है मैं आपको पढ़ करके सुना रहे हैं यहाँ पे, पेपर को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दैनिक भास्कर ने क्या कहा यहाँ पे है कि पीजीटी टीचर नियुक्ति परीक्षा की फाइनल और यहाँ आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में नहीं है समानता। देखिए आखिर कहीं ना कहीं जो है सो रिपोर्टर को भी ये लग रहा है, जाकर के गिल्टी फील हो रहा है कि यहाँ पे जो है जेएसएससी जो पीजीटी में जो कैंडिडेट हैं जिनका अधिक मार्क्स आने के बाद भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो भी अभी भी चिंतित हैं जाकर के आखिर जो है रिस्पॉन्स की और जाकर के फाइनल आंसर की में जब कैंडिडेट का रिस्पॉन्स में अभी तक त्रुटि था, तो क्यों आखिर जल्दबाजी में जो है सो रिजल्ट दे दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन देकर जेएसएससी का ध्यान आकृष्ट कराया था। आपको पता है कि यहाँ पे कई अभ्यर्थी जब यहाँ रिस्पॉन्स की 5 से लेकर के 8-10 दिसंबर शायद था ना, 5 से 10 दिसंबर तक आपका जब यहाँ पे इसका कैंडिडेट रिस्पॉन्स की दिया गया था, तो समझिए कि उस समय से कई अभ्यर्थी जो हैं वहाँ जा करके मिले थे कि फाइनल आंसर के साथ जो है उनका आंसर जो सो कैंडिडेट रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, और कई आंसर जो सो जम्बलिंग कर दिया गया, आंसर को बदल दिया गया। ठीक है, तो ये समस्या थी। तो दिया हुआ सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन देकर के जेएसएससी का ध्यान आकृष्ट कराया था। देखिए साथ में ये भी कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी नियुक्ति परीक्षा सुर्खियों में है, क्योंकि इसके फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में एकरूपता नहीं रहने से अभ्यर्थी आक्रोशित और मायूस हैं। यानी अभी भी जो है कोई स्टूडेंट जो है जिनका रिजल्ट देखिए हो गया, उनको मायूसी का होने का नहीं है जाकर के, लेकिन जिनका सिलेक्शन समझिए कि जाकर के मार्क्स अधिक रहने के बाद भी उनका नहीं हो पाया जाकर के, यहाँ तक कि कट ऑफ भी अभी तक नहीं दिया गया है जाकर के कि क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आखिर किस शिफ्ट को मतलब कि ईजी और किस शिफ्ट को समझिए कि वो हार्ड समझ करके उनका नॉर्मलाइजेशन किया गया, ये क्या किया गया, ये अभी तक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं पीजीटी के। तो देखिए मायूस हैं। बताते चलें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीजीटी नियुक्ति परीक्षा अगस्त-सितंबर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद आयोग द्वारा आंसर की का आपत्ति आमंत्रित की गई थी। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर आयोग ने संशोधित आंसर की जारी किया। वहीं 5 दिसंबर को रिस्पॉन्स शीट जारी की। अभ्यर्थियों ने बताया कि फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में अंतर है, क्योंकि फाइनल आंसर की के विकल्पों को जम्बलिंग किया गया। इस संबंध में आयोग से संपर्क करने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आयोग की आवेदन देकर के इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा है कि सुधार नहीं किया गया तो कम अंक दिए जाएंगे। ठीक है, नियुक्ति परीक्षा में 1 अंक रहने पर योग्य अभ्यर्थी भी काफ़ी पिछड़ जाते हैं। ये देखिए दैनिक भास्कर ने बहुत प्रमुखता के साथ इस न्यूज़ को छापा जेएसएससी पीजीटी का। देखिए ये आने की कहीं ना कहीं रिपोर्टर को भी देखिए लग रहा है आपके प्रति फेवर में लग रहा है कि ये भी समझ, हम आपको बता दिए क्या क्या न्यूज़ में दिया हुआ है। साथ में ये आप सोचिए कि जा करके आगे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स से साथ में जिनका रिजल्ट सपोज कर लिए कि अगर नहीं ध्यान देती जेएसएससी रिजल्ट पब्लिश कर देती है, एक जान रहे हैं कि एक अगर सब्जेक्ट का रिजल्ट आना है, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या वेरिफिकेशन में उस समय क्या क्या आवश्यकता होगी, ये ज़रूर जा करके आप सबसे पहले जो जेएसएससी पीजीटी का केमिस्ट्री और फिजिक्स आया हुआ था, उसके बाद वहाँ पे नोटिस आया था क्या क्या मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ये ज़रूर आप अपना बना करके रखें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मूल प्रमाण पत्र है आप या तो स्कूल से नहीं निकाले होंगे या तो फिर किसी कॉलेज वगैरह से नहीं निकाले होंगे जा करके, बीएससी का या पीजी का आपका यहाँ पे साथ में यहाँ पे बीएड वगैरह का, तो आप ज़रूर निकाल के रखें और साथ में अगर कोई भी त्रुटि है उस त्रुटि को सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जैसा लग रहा है यहाँ पे कि रिजल्ट जो है एक एक करके धीरे धीरे करके आपका लगभग रखिए कि इस सप्ताह के एंड में यानी सप्ताह के एंड में 1 बाय 1 करके रिजल्ट जो सो फिर से देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी इनका रिजल्ट जो सो दे दिया गया है लैब असिस्टेंट वाले का, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का पहले यहाँ पे आपका पहले बायो और यहाँ पे दिया था केमिस्ट्री का दिया था, फिर अभी जो है सो आपका फिजिक्स का बचा हुआ था यहाँ पे, वो फिजिक्स का भी जारी कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।